नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज़। डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघा खाड़े। आइए जानते हैं देश की सबसे बड़ी खबर को लेके। यह खबर रशिया और यूक्रेन के तनाव के बीच की है। इन दोनों देशों की तनातनी अब बड़ी मुश्किल दौर पर पहुंच गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने लुहांस्क और डोनेट्स्क प्रांत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। आइए इससे जुड़ी आगे की जानकारी देखते हैं। रूस की सेना यूक्रेन के दो प्रांतों लुहांस्क और डोनेट्स्क में घुस गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने 13 घंटे पहले यूक्रेन के इन दोनों राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित किया था। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद रूसी सेना के टैंक इन इलाकों की तरफ बढ़ गए। पुतिन ने कहा कि लुहांस्क और डोनेट्स्क और अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम रूस के इस कदम से डरते नहीं हैं। हमने किसी से ना तो कुछ लिया है और ना ही किसी को कुछ देंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की घोषणाओं और खतरों के बावजूद यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वैसे ही बनी रहेगी जैसे पहले थी। यूक्रेन के दो प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करने वाले पुतिन ने ये कदम के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आइए जानते हैं इससे जुड़ी अपडेट्स क्या है। भारत ने यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए फिर से चेतावनी जारी की है। भारत ने पिछले 24 घंटे में दूसरी बार भारतीय छात्रों से यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। भारतीय दूतावास ने कहा कि छात्र यूनिवर्सिटी की किसी मंजूरी का इंतजार किए बिना ही यूक्रेन छोड़ दे। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि रूस ने जो फैसला किया है उसको लेकर आज रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुतिन के लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने के बाद यूएनएससी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। यूएन ने रूस से बात करने और सेना को वापस बुलाने की बात कही है। दूसरी ओर अमेरिका ने कहा कि रूस का यह कदम यूक्रेन में घुसपैठ का एक बहाना है। हम और हमारे साथी इस बात को लेकर सहमत है कि अगर रशिया और ज़्यादा घुसपैठ करता है तो उसे जल्द और माकूल जवाब देना चाहिए। वक्त है जब कोई किनारे पर खड़ा नहीं रह सकता है। इन दोनों देश के तनाव को देखते हुए भारतीय सरकार ये प्रयास कर रही है कि यूक्रेन और उसके सीमावर्ती इलाकों में जो 20,000 भारतीय छात्र हैं उन लोगों को कैसे वापस लाया जाए। इसी कड़ी में आज सुबह यानी मंगलवार सुबह एयर इंडिया की एक फ्लाइट यूक्रेन रवाना कर गई थी। यूक्रेन के खार्किव से 256 भारतीय छात्र देश लौटेंगे। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट ड्रीम लाइनर B787 यूक्रेन भेजी गई है और इसकी क्षमता 200 यात्रियों की है। इसके अलावा 4 अन्य उड़ानें ऑपरेट की जाएंगी। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कीव से दिल्ली के लिए 4 उड़ानें 25 फरवरी, 27 फरवरी और 6 मार्च 2022 को ऑपरेट होगी। लुहांस्क और डोनेट्स्क को आज़ाद घोषित करने के पुतिन के फैसले की दुनिया में निंदा की जा रही है। नाटो चीफ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन बताया है। वहीं अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने चेतावनी दी है कि उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। रूस और यूक्रेन की युद्ध का तनाव बाकी देशों पर भी पड़ सकता है और ये काफ़ी चिंताजनक बात है। अब देखना ये है कि सरकार इस चीज़ को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। डीआरवी न्यूज़ में बस अभी के लिए इतना ही। इस खबर से जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। डीआरवी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट, इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।